वेलकम द व्यूअर्स ऑफ आर्मी वॉइस। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो डिफरेंट दिशाओं के बारे में है। एक्चुअली बेसिकली जो हम आज क्लास करेंगे वो नॉर्थ दिशा को कैसे पहचानते हैं, उत्तर को कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ दिशाओं की जानकारी ले लेते हैं। देखो, ये जो हमारा जो मैप में होती है ना, वो सबसे ऊपर देखो, ध्यान देना, ये जो है ये है नॉर्थ, राइट। इस साइड में है ईस्ट, इस साइड में है वेस्ट, इस साइड में है साउथ। अब ये चार दिशाओं को, इन चार दिशाओं को हम दिक बिंदु कहते हैं। दिक बिंदु कहते हैं। दिक बिंदु ये चार हैं। क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब थोड़ी सी बात आगे चलते हैं। ये जो नॉर्थ है ये 0 डिग्री, ये जो ईस्ट है ये 90 डिग्री, ये जो साउथ है ये 180 डिग्री, ये जो वेस्ट है ये है 270 डिग्री, और फिर से जो ये जो नॉर्थ हो जाता है ये 360 डिग्री हो जाता है। अब थोड़ी सी और बात चलेंगे। देखिए, हमारा मेन जो फोकस है वो किस पे है? नॉर्थ और साउथ पे, है ना। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? नॉर्थ एंड साउथ पे है। ठीक है, थोड़ी सी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपकी मेन फोकस कहाँ पर होगी? नॉर्थ और साउथ पर होगी, राइट। अब इस नॉर्थ और साउथ के बीच से देखो, हम लोगों ने और दिशा बना ली है, राइट। हमने क्या बोला? हमारी फोकस किस में है? नॉर्थ और साउथ में। तो मतलब ये जो दिशा हुआ इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और ये कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री, राइट। ओके, चलो फिर एक और डायरेक्शन का यूज करते हैं। इस जगह से हमने क्या बोला? हमारी फोकस किस पे है? नॉर्थ और साउथ पे। हमारी फोकस कहाँ पर है? नॉर्थ और साउथ पे। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये देखो, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। ये कितना हो गया? 90 और 45 कितना हो जाएंगे? देखो, ये 5, 9, 4, 9, 4, 13, है ना। देखो, ध्यान देना, ये 90 और 45 को जब ऐड कर दोगे तो मतलब इसका मतलब 90 और 45 यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर 45 ऐड होगा तो 180 हो जाएगा, है ना, राइट। 13 हो गया ना, तो ये हो गया 135 डिग्री। ठीक है, राइट। अब फिर क्या करेंगे? इसमें 180 में फिर 45 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अभी फिर मैंने बताया किसको? हमने फोकस किस पे करनी है? नॉर्थ पे एंड साउथ पे। हमारा मेन मेन जो दिशा है, हम नॉर्थ को और साउथ को मान रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ये कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो 180 में फिर 45 आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा बताओ? 05 ये हो गया 5, है ना, 8 4 12, है ना, और 1 ये हो गया 225 डिग्री, राइट। अब चलो फिर नेक्स्ट, ये जो डायरेक्शन हो गया, थोड़े से ध्यान देना, हमने फोकस किस पे करनी है? नॉर्थ पे, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, ये हो जाएगा क्या? नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो गया? उत्तर पश्चिम, है ना, राइट। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। अब इसमें 270 में देखो, ध्यान दो, 270 में हमें 45 ऐड करनी है तो कितनी हो जाएगी? ये 5, है ना, फिर 1 एंड 3, तो 315 डिग्री, राइट। तो ये जो डिफरेंट दिशाएं हो गए, इन सारों को हम क्या बोलते हैं? दिक बिंदु। और हमारे पास मेन फोकस करने वाले कितने हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चार है, राइट। इसके अलावा 4 हमारे सहायक हैं, हेल्पिंग करने वाले, है ना। ये जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर साउथ ईस्ट हो गया, फिर साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, है ना। ये हो गया टोटल 8 तरह के दिशाएं। चलते हैं, अब हम स्पेशली फोकस करेंगे नॉर्थ को। नॉर्थ का किस तरह से पता करते हैं, है ना दोस्तों। चलो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपके लिए ये काफी होगा, राइट। ओके, चलो अब हम बात करेंगे नॉर्थ को किस तरह से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा। देखो, नॉर्थ को किस तरह से पता कर सकते हैं, नॉर्थ का पता, नॉर्थ के बारे में बात करेंगे, राइट। अब ये जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ को पता कैसे करते हैं, थोड़ी सी बात ध्यान दीजिए। देखिए, नंबर 1, नॉर्थ का पता करने का तरीका सूर्य के द्वारा। नंबर 1 क्या है? सूर्य के द्वारा। देखिए, एक एक करके नोट करते जाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए, जब मॉर्निंग टाइम में, किस समय में? मॉर्निंग टाइम में, है ना, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में और एक इवनिंग टाइम में, राइट।
तो मॉर्निंग टाइम में एक बात ध्यान से सुनिए, मॉर्निंग टाइम में सूर्य किधर से उगता है, पूरब से उगता है। चलो ये मान लो मेरा सन हो गया, है ना। ये मॉर्निंग टाइम में सन किधर से उगता है, पूर्व, है ना, ईस्ट की तरफ से। तो आप जब मॉर्निंग के टाइम में, देखो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग के टाइम, आप मॉर्निंग के टाइम में जब सूर्य की तरफ फेस करते हो, ये देखो आपका, आप ये यहाँ पर इंसान हो, एक छोटा सा इंसान बना दिया मैंने, राइट। आप इस मॉर्निंग के टाइम में, आप इस मॉर्निंग के टाइम में किधर फेस किए हो, सूर्य की तरफ, जिधर सूर्य निकल रहा है, मतलब हर दुनिया के हर कोने में जो सूर्य निकलने की दिशा है वो किधर है, पूरब की तरफ है, राइट। तो जहां से सूर्य निकल रहा है, आप अगर उधर फेस किए हो, इट मींस आपके सामने तरफ क्या है, पूरब है, और तो आपके पीछे क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट। ध्यान देना, आपके सामने क्या हो गया, पूरब, पीछे क्या हो गया, पश्चिम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जब आप पूरब की तरफ फेस करते हो, जहां से आपकी सन राइज हो रही है, तो आपके जो राइट साइड होंगे ना, वो होंगे साउथ, और लेफ्ट साइड होंगे नॉर्थ, राइट। तो आपके राइट साइड, ये देखो ये क्या हो गया, दायां साइड, आपका दायां साइड क्या हो जाएगा, आपका दायां साइड हो जाएगा साउथ, और आपका बायां साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ, बायां साइड हो जाएगा नॉर्थ, राइट। और ये कब की बात हो रही थी, ये मॉर्निंग की बात हो रही थी, ये कब की बात हो रही थी, मॉर्निंग की बात। अब चलो थोड़ी सी इवनिंग की बात करते हैं। तो इवनिंग के बाद में, इवनिंग का बात क्या होता है, जो सूर्य होता है वो ढलता किधर है, सन जो सेट किधर होता है, पश्चिम की तरफ होता है। चलो ये हम सनसेट की बात कर रहे हैं, है ना, ये हो गया सन, हमारा सेट, सनसेट जो होगा वो किधर से होगा, पश्चिम की तरफ होगा। चलो ध्यान दो, हमारा सनसेट हो रहा है वेस्ट में, ठीक है। तो आप सनसेट की तरफ फेस करके खड़े हो, आप सनसेट की तरफ फेस करके खड़े हो, राइट। आप सनसेट की तरफ फेस करके खड़े हो, तो आपकी सनसेट की तरफ जिधर आप फेस किए हो उधर हो गया वेस्ट, राइट, और आपके पीछे हो गया ईस्ट। यहां तक ठीक है। अब देखो, आप सनसेट की तरफ जब आप फेस करते हो, तो आपका राइट साइड हो जाएगा नॉर्थ, और लेफ्ट साइड हो जाएगा साउथ, है ना। तो आपका ये देखो, ध्यान दीजिएगा, ये दायां साइड, ये राइट साइड क्या हो गया, नॉर्थ, एंड बायां साइड क्या हो गया, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो ये सबसे पहला, ये सबसे पहला कौन सा है, सूर्य द्वारा। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है, ये देखो, ये नंबर 1 मॉर्निंग के टाइम है, ये नंबर 2 इवनिंग के टाइम है, और थर्ड नंबर जब आफ्टरनून के 12 बज रहे होंगे, आफ्टरनून के कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो जब 12 बज रहे होंगे, तो 12 बजे ठीक आपकी जो परछाई होगी ना, आपकी जो शैडो होगी ना, वो उत्तर दिशा की ओर बनेगी। थोड़ी सी ध्यान दीजिए, आपकी शैडो है ना, आपकी परछाई, परछाई किधर बनेगी, आपकी परछाई कहां बनेगी, उत्तर दिशा की ओर, राइट। आपकी परछाई उत्तर की ओर बनेगी। ये 3 कंडीशन है कब, सूर्य के द्वारा पता करने का। चलो नोट करो, ओके, ये हो गया। अब दूसरा हमारे पास जो है वो है घड़ी के द्वारा, राइट। एक एक करके चलो कंप्लीट करते जाना है हम लोगों को। इसके बाद सेकंड हमारे पास है घड़ी के द्वारा, है ना। नंबर 2 किसके द्वारा है, घड़ी। अब देखो, वॉच के द्वारा। अब इससे कैसे हम नॉर्थ का पता करेंगे, थोड़ी सी बात ध्यान से सुनो। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, आप उस पर फोकस करो। आप, ये सपोज एक घड़ी है, राइट, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, राइट, ओके। तो घड़ी का देखो, घड़ी में घंटा की कांटा होती है, हैंड आर होती है, मिनट आर होती है। तो जिस दिशा में सन होगा, जिस दिशा में सन होगा, जो घंटा का कांटा है उधर करेंगे। सपोज मेरा सन क्या है, यहाँ पर 3 पर है, राइट। ये है मेरा सन, ये सन मेरा कहाँ पर है, 3 पर है। तो जो मेरा हैंड आर है, जो मेरा घंटा वाला कांटा है, उसको हम किधर कर देंगे, 3 के साइड में कर देंगे। चलो ये मेरा 3 के साइड में घंटा वाला कांटा होगा, और जो मिनट वाला कांटा होगा ना, उसको एकदम ठीक 12 बजे पे कर देंगे, राइट। ये मेरा मिनट वाला कांटा हो गया, ये मेरा 12 बजे। तो सबसे पहला काम क्या है, जिधर सूर्य है उधर मेरा घंटा वाला कांटा, और मिनट वाला कांटा कहां पर है, 12 बजे। तो अब उस दोनों के बीच से, इस दोनों के बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस दोनों के बीच से, ये देखो एक लाइन ड्रॉ हो गया, राइट। अब देखो, ये जो दो, ये जो घंटा वाला कांटा है और ये जो मिनट वाला कांटा है, ये दोनों दो एंगल बना रहे हैं, राइट, दो एंगल बना रहे हैं। ये ध्यान से देखना, ये एक स्मॉल एंगल बना रहे हैं और ये एक लार्ज एंगल बना रहे हैं। तो जिधर लार्ज एंगल होगा ना, जिधर लार्ज एंगल होगा वो होगा नॉर्थ। तो लार्ज एंगल किधर साइड है, ये वाला है हमारा लार्ज एंगल, तो इधर नॉर्थ हो गया, ये हो गया नॉर्थ। और जो स्मॉल एंगल होगा उधर साइड होगा साउथ, ये हो गया घड़ी के द्वारा, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है, घड़ी जिधर सन है उधर घड़ी का घंटा वाला कांटा और मिनट वाला कांटा 12 पे।
दोनों के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो मिनट कांटा और घंटा वाला कांटा जिधर बड़ा एंगल शो करेगा उधर हो गया नॉर्थ, और जिधर छोटा एंगल शो करेगा उसको बोलेंगे साउथ, राइट। चलो नंबर नेक्स्ट, नंबर थर्ड है, चलो इसको आप करते रहो। नंबर थर्ड है, देखो तारों के द्वारा, है ना। नंबर थर्ड क्या है, तारों के द्वारा। अभी देखो तारों के बारे में हमको पता होगा क्या, ध्रुव तारा, है ना, ध्रुव तारा, या फिर सप्तऋषि तारा जो होते हैं, है ना, सप्तऋषि तारा, राइट। सप्तऋषि तारा ये जो होता है ना, ये हमेशा उत्तर की तरफ होता है, चाहे ध्रुव तारा की बात करो आप, चाहे सप्तऋषि तारा, ये दोनों किधर होते हैं, उत्तर की तरफ होते हैं। चलिए ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखिए, हम नंबर फोर्थ नोट डाउन कीजिएगा। देखिए शिवलिंग के द्वारा, देखिए शिवलिंग में क्या होता है ना, शिवलिंग कुछ इस तरह के होते हैं, शिवलिंग, राइट। और शिवलिंग के साइड से, जब शिवलिंग में आप जल चढ़ाते हैं तो एक साइड से कुछ इस तरह का बना होता है जिसमें से पानी गिरता है, राइट। कुछ इस तरह से होता है जो पानी यहां से आके इधर से होके ऐसे गिरता है। तो ये जो साइड से निकला हुआ होता है ना, ये है शिवलिंग, और शिवलिंग के बाद ये जो साइड से निकला हुआ है जहां से पानी होके गिरता है, इसका दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होता है। हर शिव मंदिर में इसका दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होता है, तो इससे भी आप उत्तर का पता लगा सकते हैं। नंबर नेक्स्ट देखिए, नंबर फिफ्थ, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का बात करें, देखिए कब्रिस्तान में जो सब जो मृत जो होता है ना, जो सब होते हैं, उनकी जो सिर होती है, मृत की जो सिर होती है ना, वो हमेशा किधर की तरफ होती है, उत्तर की तरफ होती है, राइट। मृत का जो सिर होता है वो हमेशा किधर होता है, उत्तर की तरफ होता है, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। चलते हैं नंबर नेक्स्ट देखिए, अगर नंबर सिक्स नोट डाउन कीजिए। नंबर सिक्स, अगर कहीं पर मस्जिद है तो मस्जिद में जो नमाज गाह होता है ना, मस्जिद में जो नमाज गाह होता है, तो नमाज हमेशा पश्चिम की तरफ फेस करके पढ़ा जाता है ना। तो नमाज, ये देखो नमाज पढ़ रहे हैं हम किधर की तरफ, पश्चिम की तरफ फेस करके हम नमाज पढ़ रहे हैं, राइट। तो हमारा फेस किधर है, वेस्ट की तरफ, तो हमारा पीछे क्या हो जाएगा, ईस्ट, और हमारा राइट साइड, है ना, राइट साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और हमारा लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, बायां साइड क्या हो जाएगा, साउथ, है ना, हमारा बायां साइड हो जाएगा साउथ। तो ये है, मस्जिद से भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, 7 नंबर जीपीएस सिस्टम से, जीपीएस पॉइंट नंबर 7, जीपीएस। ये जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता क्या है, देखिए ये एक्चुअली एक अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया सैटेलाइट है, जिसमें 24 सैटेलाइट्स हैं। और ये जो 24 सैटेलाइट्स है ना, ये 24 सैटेलाइट्स, 12 घंटे में, ये 24 सैटेलाइट्स 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, कि परिक्रमा पूरा करते हैं, राइट, पूरा करते हैं, राइट। तो ये डेवलप कौन किया है, अमेरिका डेवलप किए हैं, ठीक है। कितने सैटेलाइट्स हैं, 24 सैटेलाइट्स, और 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा को पूरा करना है। अब देखिए बात नेक्स्ट, ये जो जीपीएस सिस्टम है ना, ये हमारे फोन पे भी होता है। हमारे फोन पे हम क्या करते हैं, गूगल मैप को ऑन करते हैं तो हमारा क्या ऑप्शन आता है कि लोकेशन ऑन करो। तो जब लोकेशन ऑन करते हैं तो ये जीपीएस सिस्टम जो है ना ऑन होता है, और ये जीपीएस सिस्टम हमारा जो मैप होता है वो हमेशा किधर की ओर शो करता है, नॉर्थ की तरफ, है ना। तो इस जीपीएस से भी हम अपना नॉर्थ के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, चलिए कंपास के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी कंपास के बारे में बात करते हैं, है ना। नंबर एथियो चेटा नंबर 8 जो है वो कंपास के द्वारा है, राइट। ओके, देखो ध्यान दो, ये जो कंपास का जो निडल है ना, कंपास का जो सुई है ना, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही शो करता है। तो इसके द्वारा भी हम नॉर्थ का पता लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम 8 वेज हैं जिससे हम नॉर्थ का पता लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप कि आप सबों को ये क्लास
पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो हमारी इतनी सारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब। थैंक यू।